हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंसरी ऑर्गन्स का पार्ट देखेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स में हम आई और ईयर पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम आई को कवर करेंगे। हमारी आईज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का विजन के लिए। जो आवर पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। हमारी जो आईज हैं वो स्कल के ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है। एनाटॉमी ऑफ आई। आई एक स्फेरिकल फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है। आई की जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज फाइब्रस ट्यूनिक, आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड होती है वेस्कुलर ट्यूनिक, मिडल लेयर। एंड थर्ड इनर मोस्ट लेयर रेटिना होती है। फाइब्रस ट्यूनिक में कॉर्निया और स्क्लेरा होते हैं। एक ही लेयर होती है। कॉर्निया पोस्टीरियर पार्ट होता है, स्क्लेरा एंटीरियर पार्ट होता है। सॉरी, गलत बोल दिया। कॉर्निया एंटीरियर पार्ट होता है, स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट होता है। वेस्कुलर ट्यूनिक में कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस होते हैं। और रेटिना में फोटोरिसेप्टर सेल, बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियन सेल्स होते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं डिटेल में। स्क्लेरा वाइट ऑफ आई होता है। लेयर ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। स्क्लेरा लेयर शेप देती है आइस को एंड प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स। कोर्निया ट्रांसपेरेंट कोट होता है जो आइरिस को कवर करता है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लेयर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेयर होता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, ब्लूइश इन अपीयरेंस होती है। ये लेयर होती है डीपली पिगमेंटेड विद मेलानिन। कोरॉइड जो लेयर है वो एंटीरियर पार्ट से सिलियरी बॉडी में चेंज होती है। उसकी शेप सिलियरी बॉडी जैसी होती है। सिलियरी बॉडी में भी 2 पार्ट्स होते हैं। सिलियरी मसल क्रिस्टलाइन लेंस को सस्पेंडरी लिगामेंट्स से अटैच करके रखती है। और कैपिलरी नेटवर्क एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं। आइरिस पिगमेंटेड एंड कलर पोर्शन ऑफ आई होता है। ठीक है। आइरिस ऐसी शेप होता है, बीच में एक ओपनिंग बनती है जिसको हम पिपल बोलते हैं। पिपल इज रेगुलेटेड बाय मसल फाइबर ऑफ आइरिस। नेक्स्ट पार्ट आता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है, ये लाइट सेंसिटिव होती है। इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। इसमें होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल आउटर मोस्ट लेयर होते हैं जिसमें रोड्स एंड कोन्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्रोटीन पार्ट जो ऑप्सिन होता है जिसमें रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पार्ट होता है रेटिनल विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। जब हम बोलते हैं कि आइज वीक हो रही है, आप कैरेट वगैरह चीज़ें खाइए, तो वो इसलिए होता है ताकि विटामिन ए इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट आता है रोड्स एंड कोन। रोड्स में पिगमेंट रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है जो पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है। कॉन्स, हमारी बॉडी में 3 टाइप के कॉन्स होते हैं, ग्रीन कॉन, ब्लू कॉन, रेड कॉन। जब ग्रीन कॉन होंगे तो हमें ग्रीन कलर दिखाई देगा, ऐसे ही होता है। जब सभी कॉन्स होते हैं तो हमें वाइट लाइट दिखाई देती है। जब नो कॉन्स स्टिमुलेट तो हमें ब्लैक दिखाई देता है। अगर किसी भी कॉन में कुछ डेफिशिएंसी होती है या प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो उसकी कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर होती है बाइपोलर सेल्स की मिडल लेयर होती है, जो हमने न्यूरॉन्स की टाइप में भी पढ़ा था कि बाइपोलर सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है गैंग्लियन सेल इनर लेयर होते हैं। गैंग्लियन सेल की एक्सोन्स मिलके ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। ऑप्टिक नर्व जहाँ से क्रॉस करती हैं उसको बोला जाता है ऑप्टिक डिस्क। जो ब्लाइंड स्पॉट बनाती है, वहाँ पे कोई भी रोड्स एंड कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है। जहाँ से ये लीव करती हैं, आई के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि जहाँ से लीव करती हैं वहाँ से वेसल्स लीव करती हैं, वहाँ पे इसलिए कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, रोड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा सा ऊपर एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला लुटिया। मैक्यूला लुटिया की सेंट्रल पिट होती है जिसको हम बोलते हैं फोविया, जहाँ पे कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर है।
ये देखो यहाँ पे कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। ह्यूमन आई में 2 चैम्बर्स होते हैं, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एंटीरियर पार्ट कॉर्निया एंड आइरिस में होता है। ये वाटरी फ्लूइड होता है, इट नरिशेस कॉर्निया एंड आइरिस। विट्रस ह्यूमर बिटवीन आइरिस एंड लेंस होता है, ये जेलेटिनस मास होता है, ये मेंटेन करता है आईबॉल की शेप को। ये है एक आई का स्ट्रक्चर। ये है कॉर्निया, एंटीरियर पार्ट जहाँ से लाइट एंटर करती है, ये है स्क्लेरा। फिर आती है कोरॉइड। कोरॉइड ये सिलेरी बॉडी से आगे ये अटैच होते हैं। ये लेंस हो गया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती है। इसके ऊपर होता है मैक्यूला लुटिया, यहाँ पे होता है फोविया। अब हमारे जो सेल्स है वो 2 टाइप के हैं, रोड्स एंड कॉन्स। रोड्स हैं वो स्कोटोपिक विजन, इन डिम लाइट यूज़ होते हैं, वेरी लाइट सेंसिटिव होते हैं। अगर इनका लॉस हो तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये फोबिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, 1 टाइप ऑफ फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं। कॉन्स फोटोपिक विजन के लिए यूज़ होते हैं इन हाई लाइट, नॉट वेरी लाइट सेंसिटिव। इनके लॉस की वजह से लीगल ब्लाइंडनेस होती है। ये फोबिया में कंसंट्रेटेड होते हैं, लाइट को ये फास्ट रिस्पॉन्स देते हैं। और जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, जो आपने पढ़ा है पहले, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। एंड ये कन्फर करते हैं कलर विजन को। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ विज़न। मैकेनिज्म ऑफ विज़न क्या होता है, यहाँ पे फोटो नहीं आई है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जब लाइट एंटर करती है विजिबल लेंथ की रेटिना पे, तो रोड्स एंड कॉन्स में वो जाते हैं। फोटो सेंसिटिव जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हमने ऑप्सिन और रेटिनल देखे हैं, लाइट उनमें रेटिनल और ऑप्सिन में चेंजेस प्रोड्यूस करती है, उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होता है उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। ठीक है, ये सिग्नल फिर गैंग्लियन सेल थ्रू बाइपोलर सेल जाता है, फिर ये ऑप्टिक नर्व से विजुअल ब्रेन में चला जाता है, फिर वहाँ पे इनको एनालाइज किया जाता है और इमेज फॉर्मेशन होती है रेटिना पे, और फिर वो वापस आता है और फिर वो हमें वो इमेज दिखाई देती है। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ विज़न। मैकेनिज्म ऑफ विज़न आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने साथ में एनसीईआरटी ज़रूर कवर करनी है। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रह गया है ईयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट देखेंगे, ईयर। हमारा ईयर है 2 सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करता होता है। फर्स्ट होता है हेयरिंग, सभी को पता होता है, एंड सेकंड होता है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, मतलब इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाने में वो काम करता है। ठीक है, एनाटॉम इंटरनली ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। फर्स्ट हम देखते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर जो हमें बाहर दिखाई देता है, ईयर पिन्ना। उसके बाद आता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स या कैनाल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है टिम्पैनम। टिम्पैनम ईयर ड्रम होता है। पिन्ना वाइब्रेशंस को एयर से कलेक्ट करता है जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स होता है उसमें न्यूमरस मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो जिसको हम सेरेमिनस ग्लैंड बोलते हैं। वो वैक्स सिक्रीट करती हैं, ये वैक्स प्रोटेक्शन के लिए होती है। ठीक है, आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करके ईयर ड्रम तक भेजता है। ईयर ड्रम हमारी एक थिन मेम्ब्रेन होती है, which is covered by skin on its external face and by mucosa internally. Sound waves make eardrum vibrate. Eardrum transfer sound energy to middle ear.
इसके बाद आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 ओसिकल्स होते हैं, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, जो एक दूसरे से चेन की तरह जुड़ी होती है, एक के बाद एक होते हैं। ठीक है, इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग इनको हम हैमर, एनविल एंड स्टीलअप भी बोलते हैं। मैलस हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है और स्टेप्स ओवल विंडो से। ये ईयर ओसिकल्स एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड हो रहा है जो हमारे आउटर ईयर से आती है वो वीक हो जाती है, उसको और एम्पलीफाई कर देती है इनर ईयर तक ले जाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे एक यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट होती है मिडल ईयर से, जो यूजली क्लोज होती है, लेकिन जब हम स्वेलो करते हैं, च्यूइंग करते हैं, यॉनिंग करते हैं तो उस टाइम ओपन हो जाती है एयर प्रेशर को इक्वल करने के लिए। यूस्टेशियन ट्यूब इक्वलाइजिंग का काम करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आप पहले ये बनी हुई देख लो, बाद में मैं आपको बुक वाली भी दिखा दूंगी। ये होता है ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना से साउंड आती है। ये होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स, फिर होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से फिर हम जाते हैं मिडल ईयर में। यहाँ पे 3 बोन्स हैं, मैलस, इनकस, स्टेप्स, ओसिकल्स होते हैं। यहाँ से फिर ये ओपन होती है यूस्टेशियन ट्यूब में। यूस्टेशियन ट्यूब के बाद यहाँ पे 2 ये ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग को बोलते हैं हम ओवल विंडो, एक होती है राउंड विंडो। यहाँ से हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। इनर ईयर ऐसा नहीं होता, इनर ईयर ऐसा कोल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके साथ एक ऊपर वेस्टिबुलर अपरेटस होता है जो बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ये देखिए, ये है हमारा ईयर का स्ट्रक्चर। ठीक है, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, कोक्लिया, ये बीच में कैनाल होती है, यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है। ये हमारी बोन्स की स्ट्रक्चर और ये हमारा इनर ईयर। देखो ये इनर ईयर होता है, इनर ईयर, ये कोक्लिया, ये राउंड स्ट्रक्चर होता है और ये इसके साथ वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इस एक सेक्शन को ऐसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ऊपर वाला स्ट्रक्चर वैसा दिखाई दे रहा था। आइए अब हम आगे देखते हैं। मिडल ईयर तक हो गया, अब आता है हमारा इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को हम लेब्रिंथ भी बोलते हैं बिकॉज इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैनाल्स होती हैं। इंटरनल ईयर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ में पेरिलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में एंडोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा, हमारे ईयर में, इंटरनल ईयर में 2 अपरेटस हैं। एक है कोक्लियर अपरेटस जिसमें ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं जिसको हम ऑर्गन ऑफ कोटे बोलते हैं। दूसरा होता है वेस्टिबुलर अपरेटस जिसमें बैलेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, मैक्यूला एंड क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, ये है इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर। ये देखो एनसीईआरटी वाला, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। देखो हमारा इंटरनल ईयर आता है, यहाँ पे ये बोनी लैब्रिंथ इसको 2 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया। ये होती है रेजनल मेम्ब्रेन, इससे बनती है स्केला वेस्टिबुलई। ठीक है, और ये होती है बेजिलर मेम्ब्रेन, इससे बनती है स्केला टिम्पैनाई। इसके ऊपर यहाँ पे हेयर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर होती है एक मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये ऑर्गन ऑफ कोटेई होता है जिसमें ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखो इसको सिंपल करके बनाया गया। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा। देखो हमारे जो इंटरनल ईयर का कोक्लियर अपरेटस होता है उसमें ये राउंड, ये ओवल विंडो, ये राउंड विंडो। ठीक है, इससे ये जाते हैं स्केला वेस्टिबुलई, स्केला टिम्पेनी। ठीक है, इसके जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है ये वाली, ये होती है रेजनर मेम्ब्रेन। ये जो नीचे वाली की ऊपर लेयर है उसको हम बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे ये हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है एक मेम्ब्रेन। जब वाइब्रेशंस आती हैं तो ये वाइब्रेट होती है, उसके बाद ये
मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये सारा बनाता है, ये होता है ऑर्गन ऑफ कोटे। ठीक है, ये हो गया सारा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग की हमें सुनाई कैसे देता है, होता क्या है। देखो, बाहर से साउंड वेव्स आती हैं, उसको ईयर पिन्ना कलेक्ट करता है, उसके बाद वो साउंड वेव ट्रैवल करती हैं कैनाल के थ्रू, वहाँ से पास होके वो ईयर ड्रम पे आती हैं, ईयर ड्रम पे वाइब्रेशंस होती हैं, फिर वो वाइब्रेशंस मिडल ईयर पे पहुँच जाती हैं। मिडल ईयर में जो बोन्स होती हैं वो उस साउंड को एम्पलीफाई कर देती है, इंटेंसिफाई कर देती है, क्योंकि वो साउंड आ रही है वो आते आते कम हो जाती है, तो वो तो फिर इनर ईयर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। फिर वो साउंड वेव है ओवल विंडो से स्केला वेस्टिब्यूली में एंटर करती हैं, वहाँ पे एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसके थ्रू वो बैसिलर मेम्ब्रेन में और वहाँ से फिर ऑर्गन ऑफ कटॉई पे रीच करती है। ऑर्गन ऑफ कटॉई में हेयर सेल्स होते हैं, हेयर सेल जब वाइब्रेशन आ रही है हेयर सेल बेंट होंगे तो उनके ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनमें उसमें वाइब्रेशन होगी, मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट से फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी तो वहाँ पे जो ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होती है उनको वो फिर वो ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन में, जो हमारे ऑडिटरी रीजन होगा वहाँ पे, और फिर वहाँ पे एनालिसिस होता है। इस तरीके से हमारी सारी हीयरिंग का मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है वेस्टिबुलर अपरेटस। वेस्टिबुलर अपरेटस बैलेंसिंग के लिए होता है। ठीक है, ये ऑटोलिट ऑर्गन भी होता है। ठीक है, इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, ये ऊपर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बने हुए हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं। उसके बाद जहाँ पे ये इसकी यहाँ पे है, यहाँ पे होता है एक एम्प्यूला रीजन। एम्प्यूला रीजन में क्रिस्टा एम्पुलेरिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके बाद नीचे ही होता है ओटोलिथ ऑर्गन। इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं यूट्रिकल, एक होता है सैक्यूल। ठीक है, इनमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैक्यूला। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं डिटेल में। ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया, ये वाला स्ट्रक्चर भी देख लिया है, ये ईयर के स्ट्रक्चर हैं। वेस्टिबुलर अपरेटस, देखो वेस्टिबुलर अपरेटस में होता है सेमी सर्कुलर कैनाल जिसके अंदर रिसेप्टर होते हैं दैट रिस्पॉन्ड टू हेड रोटेशन, एंड ऑर्थोलिट ऑर्गन जिसके अंदर रिसेप्टर होते हैं वो ग्रेविटी और हेड टिल्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ऑटोलिथ ऑर्गन में 2 सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उट्रिकल एंड सैक्यूल, जो आपस में डक्ट से कनेक्ट होते हैं। इनके अंदर सेंसरी एपिथेलियम मैक्यूला प्रेजेंट होता है। मैक्यूला के अंदर 2 काइंड ऑफ के सेल्स प्रेजेंट है, हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। हेयर सेल में एक सीलियम होता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक होता है किनोकिलम, ये एक नॉन मटाइल ट्रू सीलियम होता है जो माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है। स्टीरोसिलिया और किनोसिलियम को मिला के हम एक हेयर बंडल बोलते हैं। ठीक है, इन हेयर सेल्स एंड जो हेयर बंडल्स एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर एक होता है फाइब्रस स्ट्रक्चर ओटोलिथ मेम्ब्रेन, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं ओटोलिथ्स, जिसको हम ईयर डस्ट भी बोलते हैं। इसी क्रिस्टल्स की वजह से इस ऑर्गन को ओटोलिथ ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, राइट एंगल्स में होते हैं, इनमें स्वोलन एनलार्जमेंट होती है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं। एम्प्यूला के अंदर एक रिसेप्टर स्ट्रक्चर क्रिस्टे एम्पुलरिस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी हेयर सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। क्यूप्यूला एक जेलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है, जब हम रोटेशनल एक्सलरेशन या हेड की मूवमेंट होती है उसके लिए वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ग्रेविटेशनल होता है और डायनामिक रोटेशनल मूवमेंट के लिए होता है। जो डायनामिक है उसको हमारे जो सेमी सर्कुलर कैनाल के रिसेप्टर्स
सेमी सर्कुलर कैनाल में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो सेंस करते हैं, और जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसको जो मूवमेंट होते हैं वो यूट्रिकल एंड सैक्यूल होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो उसको करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें अपना सारा हमने न्यूरॉन्स, उनकी स्ट्रक्चर, फिर पोटेंशियल, सेंसरी ऑर्गन सब कुछ कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।